अमेरिका का ईरान पर 4 रोज में तीसरा बड़ा हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल, ड्रोन साइट्स, बहरी सलाहियतें, असलहा जखीरागाहों पर हमले किए गए। अमेरिकी अफवाज ने अब तक मजमूई तौर पर 300 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। किब्रिस के परचम बरदार तिजारती जहाज पर ईरानी हमले के बाद कार्रवाई की गई। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है ईरान को अपने फैसले की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। दूसरी जानिब ईरान का उर्दन, कतर, बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमला। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस में कायम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह करने का दावा। कतर में अल उदैद अड्डे को भी निशाना बनाया गया। बहरीनी वजारत दिफा का कहना है धमाकों की आवाज़ें दुश्मन के मिसाइल तबाह करने की हैं। दिफाई निज़ाम ड्रोन और मिसाइल नाकारा बना रहा है। ईरान का आपने हुर्मुज़ को ताउक में सानी बंद करने का ऐलान। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। पासरान इनकलाब का कहना है कि एक बहरी जहाज ने गैर मंसूर शुदा रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस पर इंतबाही फायरिंग की गई। आइंदा इत्तला तक किसी भी बहरी जहाज को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुश्मन ने इस वाक़े को बहाना बनाकर कोई गलती की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। यकतरफा डील का दौर खत्म हो चुका। अपने अल्फाज पर कायम रहो या फिर कीमत चुकाओ। अब हकीकत का सामना करने का वक्त आ रहा है। बाकी गालिबाफ का वाज़ेह पैगाम। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका के साथ मुआहिदे की शिक भी शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा अमेरिका ने जिम्मेदारियां पूरी न की तो ईरान भी मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद तर्क कर देगा। नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रबता। हालिया अमरीका ईरान कशीदगी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इस सालगार का तमाम फ़रीक़ों पर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा तनाज़ात के हल, खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान मुस्बत और मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज भी मिले। पाक बरतानिया ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। कॉन्फ्रेंस का तकनीकी इजलास जारी। मरकजी वज़ारती इजलास कल होगा। कॉन्फ्रेंस में 57 रुकन ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। ख़वातीन के किरदार और तरक्की का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस्लामाबाद एलामिया जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ से ईरान के नायब सदर बराए ख़वातीन और ख़ानदानी उमूर डॉक्टर ज़हरा बहरूज़ आज़र से मुलाकात। ख़वातीन के हुकूक़, OIC ताउन और बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। डॉक्टर ज़हरा बहरूज़ आज़र ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत सफारती किरदार को सराहा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से सऊदी अरब के फैमिली अफेयर्स काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मेमूना अल खलील भी मिली। सऊदी अरब में ख़वातीन की बढ़ती शमूलियत और बाहमी तजुर्बात के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ से तुर्किया की वज़ीर माहिनूर और समीर गोक्ताश अज़रबैजान के हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की भी मुलाकात हुई। जिला दियामिर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सब डिवीजन दारेल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में तोक़यानी। सैलाबी रेलों से खड़ी फसलें तबाह। करीबी आबादी को खतरात लाहक। शहरी तशवीश में मुब्तला। पानी, बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियां बहा ले गया। राबता पुल को भी नुकसान पहुंचने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेश गोई। PGMA ने सूबे के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का मानसून के दौरान मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है कि बारिशों के दौरान कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। पानी की फौरी निकासी के लिए बासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। PDM में कंट्रोल रूम समेत तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट रहें। अब वज़ीर तालीम खुद पढ़ाएगा। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते किसी स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। सूबे में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। ट्यूशन सेंटर के डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने का हुक्म। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा के एनरोलमेंट का हदफ पूरा। पीफ असातिज़ा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार। 1,38,000 पीफ असातिज़ा के अकाउंट खोले जाएंगे। मुल्क में LPG गैस की सरकारी निर्ख नजरअंदाज। कराची में 350, लाहौर में 400 से 500 रुपए किलो फरोख्त, शहरी परेशान। पेशावर में भी LPG माफिया बेलगाम। गैस 400 रुपए किलो में फरोख्त करने पर शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क में इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम। लाहौर की मार्केट में सरकारी निर्खनामों की खुला खिलाफ वर्जियाँ। चौंसा आम 350, सेब 500, जामुन 300 और टमाटर 300 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी गरीब के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया। कराची में अदरक और लहसुन 320, लीमू 200, आम 250, आड़ू 400 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में भी महंगाई बेकाबू। दालों, घी और तेल की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा। शहरियों ने सर पकड़ लिए। गिलगित बाल्टिस्तान में चलास के हल्का GBA 15, GBA 17 में दोबारा पोलिंग का वक्त खत्म। दोनों वोटों की गिनती का अमल जारी। हल्का GBA 15 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मद मुकाबिल IPP के उम्मीदवार मोहम्मद दिलपजीर को वाज़ेह बरतरी हासिल। GBA 17 और दारील में पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम में कड़ा मुकाबला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम वोटों की गिनती में आगे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी 74 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का कहना है मरहूम दूरंदेश रहनुमा थे। कतर की तरक्की और खुशहाली, खित्ते में अमन और बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम दी। शहबाज शरीफ ने कहा मरहूम अजीम रहनुमा थे। शेख हमद बिन खलीफा ने कतर को जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्त दिलाने के मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। मुलज़िम पाक IT एक्ट के जरिए गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी खानदानों में शामिल करते थे। FIA ने कराची से 2 मुबैना एजेंट गिरफ्तार के लिए एक शख्स की पाकिस्तानी शनाख्त तैयार करने के 30 लाख रुपए तक वसूल किए जाते थे। 12,000 से ज़ायद अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इजरा की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां देने का फैसला। ज़िला का कहना है कि 80 के करीब जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच गईं, जल्द पुलिस के हवाले कर दी जाएंगी। जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। पेट्रोलियम अखराजात में भी नुमायां कमी मुतवक्के है।